भ्रष्टाचार की बदौलत देश में व्यापार करना हुआ मुश्किल, बेटियों के पंख कतर रहे रिश्वतखोर। इंसानियत को भूला रंजीत कुमार, रिश्वतखोर अमित को बचाने में लगाई जान। रिश्वत लेना बनाया अपना जन्मसिद्ध अधिकार, अमित और रंजीत ने की भ्रष्टाचार की सारी हदें पार। देखिए कैसे समाज का भ्रष्ट तबका करता है मनमानी, गरीब के पेट पर लात मारकर किनारे कर दिया गया संविधान। क्या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी बड़े हो गए अधिकारी जो संविधान को कर रहे हैं चैलेंज? क्या अधिकारी तय करेंगे कितनी उम्र में करना चाहिए व्यापार? क्या पानीपत का भविष्य निधि डिपार्टमेंट कर रहा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़? क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार की इतनी कोशिशों के बाद भी देश से दीमक के रूपी भ्रष्टाचार आखिर खत्म क्यों नहीं हो रहा? देश में शायद ही कोई ऐसा सरकारी दफ्तर हो जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला न हो, जहां भ्रष्टाचार न होता हो। दरअसल व्यापार देश के आर्थिक हालात में सुधार के लिए बेहद जरूरी है। व्यापार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, लेकिन जब हमारे अधिकारी इस रीढ़ को तोड़ने में जुट जाए तो फिर भला देश को कौन बचा सकता है? दरअसल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी यानी एमएसएमई किसी देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो चाहे विकसित देश हो या विकासशील। इसमें भारत भी शामिल है। एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में अहम योगदान देते हैं। औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं। कढ़ाई बुनाई से लेकर दवाई तक, खेत खलियान से लेकर खेल के मैदान तक, वस्त्र से लेकर शस्त्र तक, अनेक क्षेत्रों में एमएसएमई ने अपनी भूमिका निभाकर देश की प्रगति को गति देने का काम किया है। किसी भी देश के लिए रोजगार एक जरूरी मुद्दा होता है, जिसके बिना अर्थव्यवस्था की पटरी आगे नहीं बढ़ सकती। भारत देश में रोजगार हमेशा से ये ज्वलंत विषय रहा है। एमएसएमई सेक्टर कई बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा करता है। ये कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा ऐसा सबसे बड़ा सेक्टर है जो लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। ऐसे में अगर देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देनी है तो एमएसएमई सेक्टर यानी छोटे व्यापारी को मजबूत करना बेहद जरूरी है। इतिहास गवाह है कि जिस भी देश में व्यापार पर चोट पड़ती है तो देश भीख मांगने के कगार पर आ जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे पड़ोसी देशों से अच्छा और क्या हो सकता है। अमीरों और गरीबों के बीच खाई को कम करने के लिए एमएसएमई सेक्टर का मजबूत होना बेहद जरूरी है। छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए एक बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, सीमित संसाधनों से ही बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। लेकिन छोटे व्यापारियों का रास्ता रोकने के लिए जगह जगह कुछ प्रशासनिक विभाग ऐसे हैं जो उनकी कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। अपने छोटे फायदे के लिए कुछ अधिकारी छोटे व्यापारियों को कई नियमों के नाम पर डराकर, धमकाकर धन उगाही करने से बाज नहीं आते। लेकिन बस अब और नहीं, अब ऐसे अधिकारियों की खैर नहीं, क्योंकि अब हमने ठाना है कि ऐसे अधिकारियों के चेहरे से नकाब हटाया जाए और दुनिया के सामने उनका असली चेहरा लाया जाए। आज से हम एक ऐसी मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें छोटे व्यापारियों की हर वो समस्या जनता के सामने रखी जाएगी जिसकी वजह से उसका व्यापार चौपट हो रहा है। आप खुद सुनिए कि समाज के जिम्मेदार लोगों ने ऐसे भ्रष्टाचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करना भी शुरू कर दिया है। तो क्या कुछ कहा लोगों ने, आप खुद सुनिए, इस वीडियो में देखिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे अपने परिचय की क्लिप के अंदर कहा था कि भारत मानवीय अधिकार संरक्षण संघ समाज के प्रति हो रहे अन्याय के प्रति आवाज़ उठाएगा। उसकी पहली क्लिप की कुछ कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भी समाज में भ्रष्टाचार जो है ना वो जड़ों तक फैला हुआ है, और इसके निर्धारण के लिए जब तक इसकी समस्या के उत्थान के लिए आप और हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। एक ऐसा ही संगीन मामला, ऐसा ही भ्रष्टाचार के संगीन मामला जो कि पूर्णतया सरकारी डिपार्टमेंट से संलिप्तता के साथ किया गया है और जिसको एक आम आदमी को कैसे टॉर्चर किया गया है पीएफ डिपार्टमेंट पानीपत के द्वारा, पीएफ डिपार्टमेंट ईपीएफओ डिपार्टमेंट पानीपत के द्वारा कैसे एक आदमी को टॉर्चर किया गया, कैसे उसके परिवार को टॉर्चर किया गया सिर्फ रिश्वत ना देने के चक्कर में। साथियों, जय सिया राम। मैं कुंवर प्रवीण प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय व्यापार संघ। परम आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं देश के सभी सांसद गणों एवं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी एवं सभी गणमान्य मंत्रीगणों के समक्ष यह विषय लेकर आया हूं। यह अति महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है हमारे व्यापारी भाइयों की।
माननीय जी, संविधान पे सीधी सीधी चोट की जा रही है। एक डिपार्टमेंट है भविष्य निधि डिपार्टमेंट, जिसे ईपीएफ के नाम से जाना जाता है। यह डिपार्टमेंट नंगी तलवार लेकर, मैं क्षमा चाह रहा हूं इन शब्दों के लिए, पर मुझे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, कि नंगी तलवार लेके हमारे व्यापारियों का गला रेतने का कार्य कर रहे हैं। ये तो सरकार हम व्यापारियों की है, तो समझ लीजिए कि जरा सांस ले पा रहे हैं। पिछले दिनों कानपुर में भी एक ईपीएफ कमिश्नर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। आप सभी के संज्ञान में ये बात करना चाहता हूं पानीपत जिले की, हरियाणा प्रदेश की। वीरों की भूमि है, बड़े त्याग और बलिदान वहां किए गए। वहीं एक हमारे बहुत ही साहसी व्यापारी ने बड़ा साहस करके एक ईपीएफ अधिकारी अमित नैन को रंगे हाथों पकड़वाया, जो कि 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। माननीय जी, ये समझ लीजिए कि यह उनके लिए काल हो गया। उनके स्थान पर श्री रंजीत कुमार सिंह ईपीएफ अधिकारी आए और उन्होंने अमित नैन को बेगुनाह साबित करने के लिए पुरजोर प्रेशर हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश शर्मा के ऊपर बनाया। और जब यह प्रेशर बनाने में कामयाब नहीं हुए, तब इन्होंने सोची समझी साजिश के तहत राजेश शर्मा जी को फंसाने का कार्य किया। उनके खिलाफ उल्टे सीधे मुकदमे बनाकर, फर्जी शिकायतकर्ता खड़े कर और जाने क्या क्या बनाकर उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट और तमाम तरह की कार्यवाहियां शुरू कर दी। जिन कंपनियों से मतलब था, उनसे भी, उनके रिश्तेदारों की, उनके बच्चों की, सबकी कंपनियों को उठाकर उन्होंने लामबंद कर दिया और ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आज इस स्थिति में है कि कहीं वह कोई अप्रिय कृत्य अपने बच्चों को साथ लेकर ना करते, कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आदरणीय जी, इस तरीके की सैकड़ों घटनाएं इस देश में हो रही हैं। अगर इस समय आपने इस विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, तो यह विषय जाने कितने व्यापारियों को खा जाएगा। और जब व्यापारी नहीं होगा तो आप देश कैसे चलाएंगे? देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत मजबूत स्तंभ है व्यापारी। आदरणीय, उनको तो छोड़िए, उनकी बिटिया की एक छोटी सी कंपनी है, उसको लिख के दे रहा है कि 19 वर्ष का बच्चा, बिटिया जाओ और बेटी बढ़ाओ के देश में एक अधिकारी जो तनख्वाह सरकार से लेता है, वो कह रहा है कि 19 साल का बच्चा व्यापार नहीं कर सकता, 18 साल का बच्चा वोट डाल सकता है, 19 साल का बच्चा। साहब देखिए, जो संविधान से भी ऊपर है। अभी पिछले दिनों हमारे कुछ भारतीय व्यापार संघ के अधिकारी जब इनसे मिलने पहुंचे और इन्हें समझाने का प्रयास किया कि भैया आप गलत कर रहे हैं,
तो उनसे कहते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं और आप ये छोटा मोटा संगठन आपका ये कुछ कर नहीं पाएगा। हम प्रधानमंत्री को कुछ नहीं समझते। हमारे पास ऐसे ऐसे एक्ट हैं, ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 के अंदर इतनी पावर हमको मिली हुई है। हम आपका सब कुछ बिगाड़ सकते हैं, पर आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह सुनकर बड़ा दुख हुआ आदरणीय। इस बेलगाम अधिकारियों पर लगाम कसी आदरणीय। नहीं तो अभी तक आप सुनते थे कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अब कुछ दिन बाद सुनेंगे कि व्यापारी भी आत्महत्या करने को उतर आए। बचाइए इन लोगों को। आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं और अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं हमारे साथ। तो आइए शपथ ले और जुड़े इस मुहिम से, क्योंकि अब वक्त दुनिया बदलने का है। व्यापारी वर्ग एकजुट होकर अपने अधिकारों को पाने के लिए आगे बढ़े। हम आपके साथ हैं। इसके साथ ही इस तरह के अधिकारियों पर किस तरह का सरकारी बुलडोजर चलना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं।